Wavelength of wave produced on the surface of water is 20 centimeter. If the wave velocity 24 मीटर पर सेकेंड, देखिए वेवलेंथ कितना गिवन है बेटे, वेवलेंथ आपको गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब हो गया 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और इफ द वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। बेटे ये नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड का मतलब हो गया ना कि ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, आपसे फ्रीक्वेंसी कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। ये डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और f इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, 24 है। लैम्डा की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻² है। f इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁻², ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। अब इसको अगर 4 से डिवाइड करो तो 4 5 जा और 4 6 जा, इतना हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो मिलता है हमको f इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻² या f इज इक्वल टू 120 हर्ट्ज से मिलता है। क्या मिलता है, 120 हर्ट्ज से। ये हमको फ्रीक्वेंसी मिल गई। फिर कह रहा है द टाइम इन व्हिच वन वेव इज प्रोड्यूस्ड। फिर से आपको थोड़ा सा ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करो, लेकिन डायरेक्टली टाइम पीरियड ना बोलकर ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन बोल रहा है कि एक वेव प्रोड्यूस्ड करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो डायरेक्ट ये टाइम पीरियड ना बोलकर डेफिनेशन बोल दिया है। तो सेकेंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट। तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और t इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/20। और फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 0.0083 ये सेकंड आ जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 8.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड भी कर सकते हैं। और इसको हर्ट्स को हम 120 सेकेंड इनवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हर्ट्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड भी होता है या सेकेंड इनवर्स भी होता है। ये सब यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है बेटा।